हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं में नकल रुकने का नाम नहीं ले रही है। नकल पर नकेल कसने में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है। इसी मामले को लेकर न केवल पर्चे लीक हो रहे हैं बल्कि परीक्षा केंद्रों पर कार्यरत अध्यापकों पर भी लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिससे शिक्षक वर्ग पूरी तरह से हताश व निराश है। नाराज अध्यापकों ने गुरुवार को लघु सचिवालय नूंह पहुंचकर सरकार के खिलाफ नाराबाजी की और सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के शिक्षा मंत्री, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सहित कई अन्य नेताओं व अधिकारियों के नाम पर ज्ञापन भेजा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन से अध्यापक समाज पूरी तरह से नाराज दिखाई दिया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार नूंह से मुलाकात के दौरान अपनी जमकर भड़ास निकाली। मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जिला प्रधान फूल कुमार यादव आज समस्त यूनियन हसला प्राथमिक संघ LWA सलाह सभी यूनियन एक मंच पे आके कल जो नकल के ऊपर जो अध्यापकों के साथ घटना हुई है और इससे पहले जो अध्यापकों के ऊपर नकल को लेकर जो घटनाएं चल रही है, अध्यापकों पे जो केस दर्ज हो रहा है, उसको लेकर समस्त अध्यापक समाज और सारी यूनियनें एकत्रित हुई है कि अध्यापकों को जिस तरह FIR दर्ज कर बदनाम किया जा रहा है उसका ये सारी यूनियनें पुरजोर विरोध करती है और ये मांग करती है कि अगर नकल रहित परीक्षा करानी है, मेवात जिले का एक एक अध्यापक नकल रहित परीक्षा कराने के लिए सहयोग कर रहा है। अध्यापक संघ भी इसके लिए पूर्ण रूप से सहयोगी है। अगर नकल रहित परीक्षा करानी है तो वहाँ पुलिस की पूरी प्रोटेक्शन उस केंद्र पर दी जाए। जो भी गतिविधियाँ हो रही है, ये बाहरी गतिविधियों के वजह से अध्यापकों के ऊपर FIR दर्ज हो रही है और हम मांग करते हैं कि अध्यापकों के ऊपर जितनी भी अब तक FIR दर्ज हुई है वो सारी रद्द की जाए और अध्यापकों को बदनाम ना किया जाए। और नकल जो है इसके लिए हम पहले भी जो है अध्यापक संघ नकल रहित परीक्षा के लिए प्रशासन का और समस्त उसका सहयोग करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। किस तरह का आश्वासन? जिला प्रशासन के मामले में संज्ञान तो कल ही आ चुका था ये, और हमने ये चेयरमैन तक भी ये मामला जो है पहुंचा दिया गया है और जिला प्रशासन ने जो है पूरा सहयोग दिया है, क्योंकि हमारे अध्यापकों की कल की जो घटना हुई है ये एक आईना है, मेवात का नहीं पूरे हरियाणा के लिए आईना है कि अध्यापक जो है इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। और अध्यापकों ने जो ये घटना हुई है, जैसे ही नकल के लिए जो बाहर से जो है मोबाइल, बच्चे ने फ़ोटो खींच के मोबाइल बाहर फेंक दिया और वो बच्चा फिर जो है पुलिस को और बोर्ड के कर्मचारियों को सौंप भी दिया गया था और उस बात को इधर उधर तुर्क बुर्क कर जो है अध्यापकों के ऊपर साजिश रचकर जो FIR दर्ज की है, ये पूरा प्रशासन समझ चुका है। और इस प्रकार की ही घटनाएं और जगह केंद्रों पर भी अध्यापकों के साथ रची जा रही है, तो इसको जो है पूरा अध्यापक समाज पुरजोर विरोध करता है। और अध्यापकों के ऊपर इस प्रकार के केस दर्ज होगा तो भविष्य में अध्यापक जो है मेवात ही नहीं पूरे हरियाणा की परीक्षाओं का बहिष्कार करने तक का निर्णय ले सकता है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि अध्यापक राष्ट्र निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माण करता है, लगातार राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना, FIR दर्ज करना, ये बहुत ही जिन लोगों ने किया वो बहुत शर्मनाक बात है और वो भूल गए। मुझे लगता है उनके कहीं ना कहीं उसमें कमी है कि वो अध्यापक के द्वारा बने, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो जिस अधिकारी ने आदेश दिया वो है, चाहे वो बोर्ड का चेयरमैन है, जिसने भी दिया है वो भूल गया कि आखिरकार तो किसकी बदौलत है, वो अध्यापक की बदौलत है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सुरेंद्र सिंह, मेंबर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का रहा हूं और उससे पहले मैं अध्यापक रहा हूं और अध्यापक के साथ हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है। मैं जब अपना ज़िला गुड़गांवा और मेवात सब एक होता था उस समय, और सारी यूनियनें जिसमें सारे आते थे लेकर एक JBT से और
लेक्चरर तक जो उस यूनियन में आते थे उसको यूनियन का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। हमारा काम, क्योंकि मैं पहले अध्यापक हूँ, राजनीति बाद में है, कोई और चीज़ बाद में है, तो हम अध्यापक पहले हैं, इसलिए अध्यापक की लड़ाई तो लड़ते हैं और लड़ते ही रहेंगे। और ये जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, यहाँ से जाने वाले भी तब हैं जब तक इनका सबकी एफआईआर कैंसिल हो। वो मामला कैसा था, पुलिस का एसएचओ या जो भी था जिसकी ड्यूटी थी उस आदमी को पकड़कर दे दिया या बोर्ड के लोगों को पकड़कर दे दिया, और उसके बाद उन्होंने लेक्चरर के खिलाफ, सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ, ऑब्जर्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये दुर्भाग्य का विषय है। मुकदमा उन पर दर्ज होना चाहिए, सस्पेंड उनको करना चाहिए। हमारे डीसी साहब से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से डिमांड है कि ये सब समझ लें, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे डीसी हों, चाहे एसपी साहब हों, वो एक अध्यापक के कारण एसपी बने हैं, डीसी बने हैं और मुख्यमंत्री बने हैं। जो भी है तो उनके कारण बने, जो अधिकारी बने। और किसके खिलाफ? गुरु के खिलाफ वो इस प्रकार का ऑर्डर दे रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं, तब तक इनका एफआईआर वापस ना हो, उनको सह सम्मान, उनका सम्मान ना किया जाए, तब तक ये डटे रहेंगे हम लोग। देशराज सर, प्राइवेट स्कूल से अध्यापकों जो कार्रवाई हुई है, किस तरह की कार्रवाई है, कैसा मानते हैं और क्या इसमें कार्रवाई चाहते हैं? मैं बोर्ड चेयरमैन और प्रशासन से एक प्रार्थना भी है और आंदोलन भी है। अगर टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, टीचर तो टीचर ही होता है, देश का निर्माता होता है। और जो 5-7 दिन से मेवात में वाक़या हो रहे हैं, अगर रेल एक्सीडेंट हो जाती है, क्या रेल मंत्री जेल में जाता है? किसी बच्चे ने गलती कर दी, सुपरवाइजर, ऑब्जर्वर, सुप्रिटेंडेंट, चीफ सुप्रिटेंडेंट, उनका क्या दोष है? मैं अपने बोर्ड चेयरमैन को, अपने प्रशासन को, ये मेरी प्रार्थना मान लो या चेतावनी मान लो, अगर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज रद्द नहीं हुई तो हम अपनी परीक्षा नहीं कराएंगे, इंकलाब कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। थोड़े शब्दों में ज़्यादा कहना, पर्सनली मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड चेयरमैन से मेरी पर्सनली अब भी 2 बार बात हो चुकी है। उसने माना है, आपकी बात हुई है नहीं पता, लेकिन मेरी हुई है, अभी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसने माना है कहीं ना कहीं प्रधान की गलतियाँ हुई हैं। शायद लेटर आ चुका होगा एसपी ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, डी ऑफिस में, अन्यथा भी जाके पता कर ले। पुलिस प्रशासन का पूरा इंतजाम। सबसे बड़ी गलती पुलिस प्रशासन की है। अगर धारा 144 है, पुलिस अपनी पुलिस लगाए, आने मत दे किसी को, सीधी सी बात है। और मैंने तो यहाँ तक कहा है जी, अगर एफआईआर लॉन्च करनी है तो पुलिस के खिलाफ कर दो भाई। धारा 144 उसकी ड्यूटी बनती है, हमारी ड्यूटी नहीं है। अगर वो अंदर आएंगे नहीं तो पेपर लीक होगा ही नहीं, पेपर लीक नहीं होगा, अध्यापक के खिलाफ दर्ज होगी नहीं। तो मैं तो पुनः यही चेयरमैन से प्रार्थना भी है, एक वो भी है, या तो अपना एफआईआर वापसी ले ले, अन्यथा हम बहिष्कार कर देंगे। हम प्राइवेट वाले तो कर ही कर देंगे, सीधी सी बात। उषा रानी, हसला प्रधान, लेक्चरर इन हिंदी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस तरह की घटना बार बार, जब से परीक्षाएं शुरू हुई हैं बोर्ड की, तभी से घटना लगातार चल रही है। सबसे पहले टपकन में उर्दू का पेपर था। सुप्रिटेंडेंट का काम अपना पेपर शुरू कराना, व्यवस्था बनाना, स्टाफ को एकत्र करना, ये सब होता है, ना कि वो बाहर से देखे कि कौन नकल देने आ रहा है। और लोग इतने बिजी हो जाते हैं पेपर दिलाने में, परीक्षा दिलाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। क्या वो पुलिस का काम करेंगे या होमगार्ड का काम करेंगे? उनका काम है परीक्षा दिलाना। धारा 144 लगी हुई है, उसके अंदर कोई कैसे आ जाता है? ये पुलिस का काम है, ना कि सुप्रिटेंडेंट का काम, ना सुपरवाइजर का, किसी अध्यापक का काम नहीं है। अगर इस तरह की हरकत हो रही है तो इसमें अध्यापकों का कसूर क्या है? क्या कार्रवाई फिलहाल की गई है टीचरों पर? टीचरों की एफआईआर करी गई है, एफआईआर करी गई है और उनको बिठाया भी गया है थाने में। तो उनका सरेआम अपमान किया जा रहा है। अगर इस तरह से होगा तो हम बहिष्कार करेंगे। कोई भी अध्यापक ना सुप्रिटेंडेंट की ड्यूटी करेगा, ना सुपरवाइजर की करेगा, कोई भी व्यवस्था नहीं बनाएगा। बोर्ड वाले आके स्वयं पेपर लें और स्वयं व्यवस्था बनाएं, तो हम परीक्षा कराएंगे, वरना हम परीक्षा नहीं कराएंगे।